तो ये है हमारा वीडियो नंबर 20 जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 20 जुलाई शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 19 वीडियो यानी 19 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो ये हमारा आयत है ऐसे, तो इसका लंबाई जो दिया है चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है ना, ये चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। तो ये है, अगर हम लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई क्या मानना पड़ेगा, x माइनस 2। तो यहाँ पर भी x और ये x माइनस 2, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि x प्लस एक्स माइनस 2। तो ये आता है हमारे पास 68 मीटर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 34 बार में। तो 2x बराबर 36, तो x बराबर 2 से कटेगा तो ये 18। तो 18 मीटर यानी कि हमसे लंबाई पूछा है तो 18 मीटर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तालिका में 4 विभाग दिया है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, और कुल मिला के जिसमें विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 2080 है। तो यहाँ पे बोलता है हमसे, यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में, ये बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या का से 20% कम है, तो अगर बॉम्बे जो है और मद्रास हम देखें तो 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो अगर कम हो रहा है तो 4/5, यानी कि अगर अगर बॉम्बे की विद्यार्थी की संख्या आईआईटी मद्रास की विद्यार्थी की संख्या से 20% कम है, तो ये अगर बॉम्बे का अगर 5 है तो सॉरी मद्रास का 5 है तो बॉम्बे का कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, क्योंकि 20% हमसे बोला है कम है। तो इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन दोनों महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल विद्यार्थियों को काउंट करें तो कितना है, टोटल विद्यार्थी है कितना, 2080। तो इसमें तो पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा हुआ दिया नहीं है, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का और मद्रास का मिसिंग है। तो हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इकाई का अंक 0, 5 3 8 और ये 4 4 8 3 11, यानी 1180 दिया हुआ है। हमको टोटल कितना चाहिए, 2080। तो इसमें कितना कम है, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 900। और 900 बटेगा किसमें, 4:5 में, यानी कि बॉम्बे और मद्रास का निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 9 से 900 कितनी बार में, 100 बार में। तो 400 बॉम्बे में और 500 मद्रास में। तो यहाँ पे 400 और ये 500। तो हमसे बोला है इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और दोनों महाविद्यालय में सिविल विभाग में पढ़ने वाले की बीच अंतर हमको ज्ञात करना है। तो बॉम्बे में सिविल में 18% और अप्लाइड के लिए 32%। अंतर कितने का है, ये अंतर है आपका कितने का, 12 12 2 14, यानी कि 14%। यानी कि हमको 400 का 14% निकालना है। और यहाँ पे मद्रास का कितना है, मद्रास का है आपका 500 का ये मैकेनिकल, अच्छा सिविल का 25% और ये 35%। अंतर कितने का आया, 10% का। ठीक है, तो 400 का 14% कितना होगा, 56 होगा। और 10%, 500 का 10% कितना होगा, ये होगा आपका 50। ठीक है, तो यहाँ से कुल कितना आता है, हमने अंतर पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे हम। तो ये कितना आएगा टोटल, 106। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान होने का अर्थ क्या है कि जो लाभ होगा वो मशीन की खराबी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 15% का लाभ होता है। कब, जब मशीन खराब होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिया है 1000 ग्राम के लिए कितना रुपया, x रुपया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम के लिए कितना, x रुपये। तो क्या करता है कि 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है। तो इसमें लाभ को समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20। अगर वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा आपका 23/20। तो 950 का 23/20 कितना होगा, 2 से 2 कटा यहाँ पे, और यहाँ से ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 23 5 115। ठीक है, 115 का 5 हासिल 11,
23 बचे कितना, 23 नवा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 207, 207 और 11, 217 और 18, ठीक है ना, 218/2। तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 10 बार में, और ये 9, 2.5। तो यहाँ पे कितना निकल के आता है, इतना ग्राम। तो 1000 एक्स के लिए कितना था हमारे पास, एक्स रुपए, तो 1092.5 ग्राम के लिए कितना होगा, एक्स बटे 1000 गुणे 1092.5 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1.0925 एक्स, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्स वाई और जेड ने 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन कार्य किया, वाई ने 7 दिन किया, जबकि जेड ने 10 दिनों के लिए कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में है तो एक्स की कितनी राशि प्राप्त होगी, एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी। एक्स कितने दिन कार्य करता है, 5 दिन, जबकि वाई करता है 7 दिन, इंटू में करना होगा यहाँ पे, और जेड करता है 10 दिनों के लिए, और इसके लिए उन सबको कितना मिलता है, 3400 रुपये, जबकि उनकी दैनिक मजदूरी कितनी है, 4:5:3 के अनुपात में। तो यहाँ पे हम 4 का अनुपात करेंगे, यहाँ से 4 × 5, यहाँ से कितना होगा, 5 × 7, यहाँ से हो जाएगा 3 × 10। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 30, 50, 30, 80 और 85, यानी 85 बराबर कितना, 3400। तो हमसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू, एक्स का कितना है, 20 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 3400 बटे 20 गुणे 85। तो 0 से 0 कटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे यहाँ नीचे जाएगा ना, इसको नीचे कर लेते हैं, ये 85 और ये गुणे 20, 17 से अगर काट लें हम तो 2 बार में ये 200 चला जाएगा, ये 17 × 5 = 85, 5 × 20 और 4 × 8, यानी कि 800 रुपये किसको प्राप्त होंगे, एक्स को प्राप्त होंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर, तो लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा आपका, यानी परपेंडिकुलर होगा आपका 4 सेंटीमीटर ट्रिपलेट से। तो यदि कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। अच्छा 35% पे उत्तीर्ण हो रहा है और 210 अंक ये प्राप्त किया है, तो कितने अंक से फेल हुआ, 14 अंकों से। अगर हम जोड़ दें तो ये क्या होगा, ये पास हो जाएगा, और पास होता है 35% पे, यानी कि 210 + 14, ये कितने की वैल्यू है, 35% की। 35% की वैल्यू कितनी है, 210 प्लस में 14, यानी कि अगर हम यहाँ से 100% निकाल लें तो ये अधिकतम अंक होगा। तो 210 और ये 14 कितना हो जाएगा, 224 बटे कितना, 35%, और हमको चाहिए कितना, 100% का। तो 35 से अगर हम काटें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बार में, और ये 20 बार में, 7 से ये आपका 3 बार में, और 7 दूना 14, तो 32 दूना कितना होगा, 64, यानी 640 अंक मैक्सिमम होंगे, अधिकतम अंक होंगे। 28 मीटर ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 19.2 मीटर है, उसी समय 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंभे की छाया कितनी होगी, की लंबाई कितनी होगी। तो 28 मीटर के बराबर कितना, 19.2 मीटर, तो हमको पूछा है 52.5 मीटर का, तो ये हो जाएगा 19.2 अपॉन 52, अच्छा यहाँ पे ये 28 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा, हमको चाहिए 52.5 का, तो 192 गुणे 525 और बटे में कितना 28, और हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 20 यानी कि 100 ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम 25 से 4 बार में काट लें और 25 से कितनी बार में, 25 दूना 50, 25 का 25, तो 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, ठीक है 16, अगर 16 से हम 1 बार में और 16 दूना 32, तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना है।
ठीक है। तो क्रय मूल्य हमको पता है क्रय मूल्य क्या है, 2,000 रुपये। तो उसे एमपी मतलब एमपी हमको क्या होगा, मतलब कितना डिस्काउंट देना है, 20% की डिस्काउंट देना है ना, 20% का छूट देना है यहाँ पे। तो 20% की फ्रेश वैल्यू होती है 1/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छूट है तो 4/5। इससे होता क्या है कि सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर यानी 2,000 रुपये पर 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर 1/5 और लाभ है तो 6/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो एम पी यहाँ पे 4 से ये 5 पे 00 यानी कि 6×5 = 30 यानी 3,000 रुपये। आधे क्वेश्चन नंबर 9 पे एक मोटर बाइक की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये बोट की चाल है x, 31x ले लेते हैं यहाँ पे, और ये 6x जो है वो धारा की चाल। तो 31x और 6x को हम ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि हमको धारा के अनुदिश दिया है ना, धारा के अनुदिश। तो ये हो जाएगा हमारा 31 और 6 कितना होगा, 37x। और समय कितना लगता है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे और ये 10 मिनट, और 10 को हम क्या करते हैं आवर में चेंज कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 1/6 यानी कि 6 चौक 24 1 25। इसको हम लिख सकते हैं 25/6। तो डी कितना हो जाएगा, 25 × 37x और बटे में 6। तो हमसे पूछा है मोटर बाइक द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी कि वापस आएगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी कि इसी डिस्टेंस को ये क्या करेगा, कवर करेगा। लेकिन अब की बार जब ये आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में आएगा। तो अब क्या होगा, हमको इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 25x हो जाएगा। तो D/25x बराबर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम D है कितना, 25 × 37x बटे 6 और गुणे ये 25x। तो x से x कैंसिल, 25 से 25, और ये आ जाएगा आपका 37/6 यानी कि 6 × 36 और 1/6। और इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 10 यानी कि 6 घंटे और 10 मिनट का समय लगेगा जब ये विपरीत दिशा में लौटेगा। दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल, एक सेकेंड, ठीक है, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। ठीक है, तो 9 घंटे अधिक है कब होगा, जब वो विपरीत दिशा में चलेगा, यानी विपरीत दिशा में चलने पर समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है कोई, और इसको कवर करने में क्या करेंगे, विपरीत दिशा को पहले रखेंगे। विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि हमको इसका क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। 45 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे उस डिस्टेंस से जो कि हम सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी धारा की दिशा में आ रहे हैं। धारा की दिशा में आने का मतलब ये है कि हमको इनका सम लेना पड़ेगा, यानी योग लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 और 45 60, और ये समय जो लगता है कितना लगता है, 9 घंटे अधिक, यानी कि यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 9 घंटे। तो ये हो जाएगा एलसीएम का 60, और ये हो जाएगा 2x - x बराबर 9। तो यहाँ से आ जाएगा x, तो x कितना आ जाएगा, 9 × 54 यानी कि 540। ठीक है, 540 किलोमीटर। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपये है, यानी कि फादर और मदर की जो औसत आय है 5,000, तो कुल योग कितना होगा, कुल होगा 10,000 रुपये। ठीक है, 5,000 है औसत में, तो दोनों का योग कितना होगा, 10,000 रुपये। फिर बोलता है माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय 6,000 रुपये, यानी कि मदर और सन की जो मासिक आय है उसका कुल योग जो होगा वो 12,000 रुपये होगा। वही अगर हम बात करें पिता और पुत्र की, तो फादर और सन अगर हम लेते हैं तो ये आता है हमारा 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 औसत का, और अगर हम योग ज्ञात करें तो ये हो जाएगा दोनों का योग जो होगा वो हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। तो अगर हम इसको, ये दो बार आएगा, तो ये F + M + S, यानी कि तीनों का एक साथ योग,
ये कितना हो जाएगा, योग योग करेंगे तो 10 और 12 22, 22 और 20 42, ये 42,000 रुपये इस तरह से, और 2 से ये इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 21,000 रुपये। तीनों का एक साथ योग कितना है, 21,000 रुपये। तो हमको किसका याद करना है, पिता का, यानी पिता का हमको याद करने के लिए क्या करना होगा, मदर और सन का, ठीक है, माता और पुत्र की आयु, आयु कह रहा हूँ, यहाँ पे आय का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मदर और सन कहाँ पे है, यहाँ पे 12,000 रुपये। यानी अगर हम 12,000 रुपये डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं माइनस, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9,000 रुपये। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 300% की वृद्धि होती है। तो मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक था, फिर एक लंबाई, 2 चौड़ाई और 3 ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयतन हो जाएगा। और ये जो आयतन है हमारा नया वाला, इसमें क्या होता है कि लंबाई को हमको 200% करना है। अच्छा, 200% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 200%, यानी कि बढ़ाना है। तो 200% का मतलब कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, ये 1 का 200% करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस में 2 यानी कि 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 यहाँ से। अच्छा, इसका कितना होगा, इसका होगा 300% यानी कि गुणे 4 यानी कि 4 दूना के 8। इसका कितना होगा, इसका भी हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 3 12। तो 2 से कितना हो कटेगा, ये 2 से ये 4 बार में, 3 से 3 कटा यानी कि 1 और ये 12 चौक 48। तो वृद्धि कितने का हुआ, 47 गुना का। ठीक है, वृद्धि कितने का हुआ, 47 गुना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा एक जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा वृत्त है और एक जीवा है जिस पर कि एक केंद्र से लंब डाला गया है और लंब की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि कंप्लीट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है वृत्त का व्यास। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, 20 15 और यहाँ से 25 पाइथागोरस लगा लेंगे। बाकी आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं आप। 25 सेंटीमीटर इसकी क्या हुई त्रिज्या, तो डायमीटर क्या होगा इसका डबल, यानी कि डायमीटर कितना होगा 2 × 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर। दिया है x + 1/x = 3√2 और x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और एक ब्रैकेट में x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। ये वही फॉर्मूला है जो आप x² - y² पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको हम लिख सकते हैं x² - 1/x² और एक बार x² + 1/x² और बाकी ये x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो इसको और हम एक्सटेंड कर सकते हैं, x + 1/x और इससे पहले x प्लस माइनस का और x² + 1/x² और ये अपना x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। तो इतनी बातें हमको यहाँ से मिली। हमको प्लस का दिया है यहाँ पे, तो प्लस का क्या है 3√2 और माइनस में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x - 1/x क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 3√2 का स्क्वायर और -4। ठीक है, ये 4 फिक्स होता है, जब माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस हम लगाते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 यहाँ से। ठीक है, 9 दूना 18 और -4 यानी कि 14 रूट में। तो यहाँ पे हमको मिल गया रूट में 14 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे x² + 1/x², ये आएगा हमारा 3√2 का स्क्वायर -2। तो ये कितना आ रहा था हमारा 18 - 2, तो ये आ जाएगा हमारा
16 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करेंगे तो इसी संख्या का स्क्वायर माइनस का 2, यानी 256 माइनस 2 254। तो यहाँ से ये हमारा आ गया 16 और गुणे ये कितना 16 गुणे ये 254। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24,384/7। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी और ई में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाता है। सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन हमारे प्रतिशत में है, यानी कि आंसर हमसे पूछा है प्रतिशत में, तो हमको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो हम जो भी कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमको पाई चार्ट दिया है इसको डिग्री में ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ई का कितना है 58 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री गुणे 100, क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ से 0 से 0 कटा, ठीक है, और यहाँ से ये 5, यहाँ से 18। अच्छा, इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, कर ही लेते हैं हम, 5 और ये 18, यहाँ से 29 और ये 9, 29 पचे कितना हो जाएगा 3 5 15, 150 और 5 कम यानी 145/9। तो 9 कम 9, ये बचा 5 और 5, तो 9 छक 54.1% हमारा आंसर आएगा। दिया है cos 41 अपॉन साइन 49 प्लस साइन 51 अपॉन cos 39। तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 90 माइनस थीटा पे ये हो जाएगा आपका साइन 49, तो ये पूरा आपका 1, और ऐसे ही आप इसको चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा पे तो ये cos 39 बनेगा, तो ये भी आपका 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। दिया है राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पानी के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर के अंत में क्या करता है, पानी के लिए रुकता है, कितने मिनट 5 मिनट। तो 10 मिनट के लिए 10 किलोमीटर पर रुकेगा तो टोटल कितनी बार रुकेगा 8 बार रुकेगा, ठीक है। तो 8 बार रुकेगा और कितना रुक रहा है यहाँ पे 5 मिनट, तो कितना टोटल 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट रुकेगा। और यदि हम 84 किलोमीटर की दूरी 36 के स्पीड से जाते हैं तो कितना लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा आपको जो भी आएगा आवर में आएगा, लेकिन हमको मिनट में चाहिए। तो यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 से 10 बार में, 6 से 6 बार में, और कितना ये 12 से 84, नहीं 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 चौक 24 यानी 140 मिनट। तो टोटल कितना मिनट लगा 180 मिनट। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ माइनस का माइनस दिया है यहाँ पे, तो 7 4 11, 8 6 14 यानी 1.4, यानी कि 12.4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12.5 से माइनस करना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1। यहाँ पे कितना दिया है माइनस का 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा टोटल। तो 5 माइनस का 5 और यहाँ पे 3.5 यानी कि 1.5 हमारा आएगा कितना माइनस का 1.5। तो माइनस का 1.5, ये बाहर माइनस है तो प्लस का 1.5। अगर हम इसमें 0.08 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.58। यदि x - 1/x बराबर 6, x > 0 है तो x² - 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x और x - 1/x। तो x - 1/x तो हमको पता है क्या है 6, तो इसको हम प्लस में करेंगे कैसे, x + 1/x, इसका रूट में स्क्वायर यानी 36 और माइनस नहीं प्लस, तो ये आ जाएगा 40, और 40 को क्या लिखते हैं हम 4 धाम 40 यानी कि 2√10। तो यहाँ पे 2√10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12√10। दिया है इतनी इतनी संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। 33 से विभाज्य होने का क्या मतलब है, 3 × 11 यानी कि 3 से डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए 3 से डिविजिबल होने चाहिए, जबकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिफरेंस है वो हमको या तो 0 चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल कोई होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो आसान है यानी कि 3 का हम चेक कर लेते हैं।
6 3 9 5 8 5 13, तो ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 3 9 3 6 4, 4 बच गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसको कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 5 5 10 8 18, यानी कि होगा यहाँ पे ये कितना है 3 5 5 10 8 18, ये भी होगा। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल से, तो ये हो जाएगा 5 3 8 8 और 0 8, यानी 8 बचा यहाँ से, 8 मिला हमको, और 8 5 13 13, यानी कि कितना होगा यहाँ से 8 था और 13, डिफरेंस कितना का आया, डिफरेंस आया आपका 5 का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको चेक करते हैं हम, 5 3 8 8 8 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी कि यही हमारा जो है नंबर वो 33 से विभाज्य है। दिया है क्षेत्रफल एक त्रिभुज ABC में D पैरेलल टू BC, जहां DAB पर एक बिंदु है और EAC पर एक बिंदु है। यदि D ट्राइंगल ABC के क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में विभाजित करता है तो DB रेशियो AB निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। क्या दिया है यहाँ पे, ये है A, ये B और ये C, और BC के पैरेलल एक दिया है लाइन DE, जो कि क्या है BC के पैरेलल है। तो और चीज़ बोला है, और एक चीज़ बोला है कि क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में जो कि बांटता है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, तो DB और AB का हमको रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ADE, जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है छोटा सा ट्राइंगल ADE का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट यानी ABC का, ये देता है हमारे पास AD और AB के रेशियो में ले लेते हैं हम और इसका स्क्वायर। तो ये तो है हमारा कितना, ADE जो है वो 1 है और ABC कितना है 1 और 1 2, यानी कि 2, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, रूट आएगा। तो AD और AB कितना आएगा 1 रूट में 2। AD कितना है, AD है 1 और AB जो है ये कंप्लीट जो है ये आपका √2 है। तो DB कितना हो जाएगा, √2 - 1। तो हमसे DB और AB का रेशियो पूछा है। DB कितना है √2 - 1 और AB कितना है, AB है आपका √2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप A एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप B इसे 18 मिनट में दिया है ना, मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप C पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो A भरता है 12 मिनट में, जबकि B भरता है इसे 18 मिनट में, और C करता है इसको खाली कितने मिनट में, 36 मिनट में। तो यदि हम इसका एलसीएम लें, जो कि टोटल वर्क हमारा आएगा, टोटल कैपेसिटी आएगी टैंक की, तो 12 और 18 का एलसीएम 36 और 36 और 36, यानी कि एलसीएम का 36। एक की एफिशिएंसी जो आएगी हमारी ये 3 आएगी, 18 का ये 2 और इसका 1, लेकिन माइनस का 1, क्योंकि ये खाली करता है। ठीक है, तो हमको पूछा है यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी तरह से खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो 3 2 5 और ये -1 यानी कि 4। तो 4 की कार्य क्षमता से ये कितना भर पाएंगे, कितने समय में, 4 से ये 9 मिनट में। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, sec स्क्वायर A - tan स्क्वायर A बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि sec स्क्वायर A - tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है, cosec स्क्वायर A - cot स्क्वायर A बराबर 1 होता है, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो साइन स्क्वायर A यानी थीटा ले लो यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है। तो इन सभी इक्वेशन में आपको 1 मिलेगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 8% की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 30,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में 38,400 रुपये हो जाएगी। तो कितना बढ़ती है यहाँ से, ये बढ़ता है आपका 38,400 माइनस 30,000 यानी कि 8,400। ये आपका ब्याज है कितने पे, 30,000 रुपये पे, गुणे आर कितना है 8%, हमको टी निकालना है, तो इंटू टी और बटे 100। तो 100 से ये 100 कटा और 00 से यहाँ पे 00, तो यहाँ से
4 से अगर हम काट लें तो ये 2 बार में, 4 से 2 और ये 1, और 3 से ये 7 बार में, तो 7 और बटे 2 कितना आ जाएगा 3.5 ईयर्स। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्षेत्रफल दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल PQR दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि BC बराबर 20 सेंटीमीटर तो QR किसके बराबर होगा। तो ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल अपना PQR, जो कि ABC दिया है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हम रूट लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4, और इसका कितना है 25, तो 25 का कितना आएगा 5, और 4 बराबर कितना दिया था 4 बराबर 20, तो हमको 1 बराबर कितना मिलेगा, 1 बराबर मिलेगा 5, हमको कितना का निकालना है 5 का, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर।